हेलो नमस्कार आप सभी को भाई उज्जवल कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप सभी को जो है लगातार जो है वीडियो जो है मिल रही होंगी आपको। करंट जो अफेयर्स हैं आपके नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास जो है हेमंत सर की लगातार आपके समक्ष हर रोज़ जो है लाइव क्लास आपकी रात शाम को जो है 8 साढ़े 8 के आसपास आपको जो है मिल जाएगी। और उसके अलावा जो है पॉलिटी की जो वीडियो है वो भी बीच बीच में आती रहेंगी। और ये हरियाणा जीके करंट अफेयर्स जुलाई 2022 का जो है दूसरा पार्ट में लेकर आया हूँ आपके साथ आज फिर से हाजिर हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन जो है उस पिछली वीडियो में किए थे, अब बाकी के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर करते हैं। जुलाई 2022 का जो करंट अफेयर है हरियाणा जीके का जो है हम लोग कर रहे हैं। तो हरियाणा में जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप इन क्वेश्चंस को जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आपका हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला सोलर गांव घोषित हो गया है, ठीक है भाई। सोलर गांव जो है वो बन गया, तो वो आपका है गुरुकुल खेड़ा। कौन सा गांव है? गुरुकुल खेड़ा। तो भाई पिछली वीडियो में जब हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था तो ये पूछा गया था कि कौन सा गांव जो है सोलर गांव जो है घोषित किया गया है। तो हमने आपसे सवाल मांगा था कि कमेंट बॉक्स में करिए। तो एक कैंडिडेट ने जो है इसका जवाब दिया था बिल्कुल सही, गुरुकुल खेड़ा, ठीक है। जींद जिले के उचाना विधानसभा का गांव गुरुकुल खेड़ा जो है उसको हम लोग गेंडा खेड़ा भी कह सकते हैं, गुरुकुल खेड़ा भी कह सकते हैं। जल्द प्रदेश सरकार का पहला सोलर गांव होगा। इसके तहत हर घर पर 2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगेगा और इस पैनल में बैटरी बैकअप होगा जो 24 घंटे तक बिजली देगा, ठीक है। बहुत अच्छी योजना है। उसके बाद हरियाणा के किस गाँव में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण सेंटर बनाया जाएगा? हरियाणा के किस गांव में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण केंद्र जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दौलताबाद। कहाँ बनाया जाएगा भाई? दौलताबाद। गुरुग्राम जिले के गांव दौलताबाद में जो है ये प्रशिक्षण सेंटर बनेगा। इसमें अलग अलग जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनके जो प्लेयर्स होंगे उनको ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। हरियाणा जो खेल विभाग है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उसने राजीव गांधी खेल स्टेडियम को दिव्यांग खिलाड़ियों के वास्ते 20 साल के लिए लीज पर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किस जिले को गोरड़ गांव बेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया है? किस जिले का गोरड़ गांव बेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया? तो वो आपका सोनीपत जिला है। सोनीपत जिला जो है उसका गांव जो है गोरड़ गांव जो है उसके अंदर 1470 लिंग अनुपात, यानी वहाँ पे जो सेक्स रेशो है वो आपका 1470 है, यानी बहुत ज़्यादा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गोरड़ गांव की 3 बेटियों को 50-50 हज़ार रुपये की जो है प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान करके उनको पुरस्कृत किया गया, ठीक है। ध्यान रखना गोरड़ गांव जो है वो सोनीपत के अंदर है। उसमें उस गांव को जो है बेस्ट विलेज स्कीम के तहत इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ पर सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा है, 1470 लड़कियाँ पर 1000 बॉयज़ के ऊपर। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हरियाणा देश में किस स्थान पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के बारे में अगर हरियाणा की बात करें तो वो देश में 17वें स्थान पर रहा है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है वही 20 बड़े राज्यों में पंजाब 16वें स्थान पर है। इसके बाद हरियाणा 17वें स्थान पर है, दिल्ली 18वें स्थान पर है, छत्तीसगढ़ 19वें, गोवा 20वें स्थान पर है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल है जो कि रेल मंत्री भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलेरिया को समाप्त करने की दिशा में हरियाणा के कितने जिलों को वर्ष 2021 के दौरान जीरो इंडिजीनियस केस स्टेटस प्राप्त हुआ है? तो 7 भाई। हरियाणा के जो है 7 जिलों को 2021 के दौरान जीरो इंडिजीनियस केस स्टेटस प्राप्त हुआ है। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं भाई? वो आपके अम्बाला है, भिवानी है, जींद है, कैथल है, रोहतक, करनाल और कुरुक्षेत्र है, ठीक है। 2016 से अब तक हरियाणा में किसी भी व्यक्ति की जो डेथ है वो मलेरिया से नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये आपका आंसर है आपके जो है जीरो इंडिजीनियस के स्टेटस जो है इनको मिला है। तो ध्यान रखना भी अम्बाला, भिवानी, जींद, कैथल, रोहतक, करनाल और कुरुक्षेत्र हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया? तो भाई टोटल 800 बस 800 बसेज जो है वो आपका जो है आंकड़ा जो है अभी सरकार ने जो है प्रस्ताव पास किया है। और हरियाणा राज्य परिवहन जो उसमें पहले जो है 4500 बस होती थी पहले, तो 4500 से बस से बढ़ाकर ये आंकड़ा अब 5300 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो प्रधान हैं वो सचिव हैं वो आपके नवदीप सिंह विर्क हैं, ठीक है। जो आपके प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं वो आपके कौन है? नवदीप सिंह विर्क है। उसके बाद में किस हरियाणवी ने 125 मिनट भूमासन कर वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज करवाया? तो वो आपके पंकज सिंगरोहा ने
125 मिनट भूमासन कर वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज कराया है। पहले का जो रिकॉर्ड है वो 64 मिनट का था, जो कि अब बहुत ज़्यादा है इसका। 125 मिनट जो है लगातार जो है ये भूमासन करके इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। पंकज सिंगरवा जींद जिला के हथवाला गाँव के निवासी हैं, फिलहाल जींद शहर के विजयनगर में रह रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की भी यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया? तो वो हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं उनमें खेल स्पोर्ट्स जो आपकी प्रतियोगिताएं हैं उसमें भाग लेने के दौरान जो गड़बड़ी होती है उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए खिलाड़ियों की एक यूनिक आईडी बनाने का फैसला किया गया है भाई, ठीक है। इसके लिए खेल संगठनों को ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा में कितने साल से ज़मीन पर काबिज भूमंतु जाति के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा? हरियाणा में अगर कोई 20 साल से ज़मीन पर काबिज भूमंतु जाति के लोग हैं उनको उनका मालिकाना हक मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रमाण पत्र अगर उनके पास में 20 साल तक रहने का मौजूद है तो वो ज़मीन उसके सरकार उसके नाम करेगी। इसके लिए शर्त ये है कि ज़मीन 200 गज से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कुछ भुगतान लिया जाएगा, ठीक है। यानी कुछ थोड़ी बहुत राशि जो है लेके वो ज़मीन जो है उनके नाम कर दी जाएगी, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि 200 गज से ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हरियाणा में नारनौल से कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक कौन सा हाईवे बनाया गया? तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जो है, अब हम महीने में 8 बार जो है इस हाईवे को यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारे लिए। नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे 152D, ठीक है ना। 152 जो हाईवे है वो आपका हिसार से चंडीगढ़ वाला है, और हिसार से चंडीगढ़ वाला हाईवे जो है उसके अंदर जाके ये मिलता है, नारनौल से स्टार्ट होता है, जो कि 152D के नाम से इसको बोला गया है। और हल्के वाहनों की स्पीड जो है यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और भारी वाहनों की स्पीड 80 रखी गई है। और धीमी गति से चलने वाले वाहनों का जो है यहाँ पे प्रवेश जो है वर्जित है, यानी 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर वगैरह जो है यहाँ पे नहीं चलेंगे। और 6 लेन का निर्माण जो है लगभग कार्य पूरा नहीं हो चुका, बल्कि अब तो ये चालू हो गया है, ठीक है। इस हाईवे से जिला कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के लोगों को फायदा हो रहा है। हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा? तो ये एक नया क्वेश्चन है, नया हाईवे जो बनाया जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 105, ठीक है, जो कि हरियाणा को हिमाचल से जोड़ेगा, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 31 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर हरियाणा में पड़ेगा, बाकी हिमाचल प्रदेश में रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद में जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में बाबा माखन साथ लबाना व बाबा लखी शाह बंजारा जयंती समारोह भव्य तरीके से मनाया गया? तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर बाबा माखन शाह लबाना व बाबा लखी शाह बंजारा जयंती समारोह जो है मनाया गया। मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं आपके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आपके भवदीय मुख्यमंत्री जो हैं, उनको जो है उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत भी की थी। हरियाणा के नेता रणदीप सुरजेवाला किस राज्य के राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? तो ये आपके राजस्थान से चुने गए हैं। हरियाणा के जो रणदीप सुरजेवाला हैं राज्यसभा सांसद जो है चुने गए हैं कहाँ से? राजस्थान से। पूर्व मंत्री और हरियाणा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को राज्यसभा के सदस्य के रूप में 6 वर्षों का कार्यकाल शुरू हुआ है। उनका जन्म 1967 में चंडीगढ़ में हुआ था। हरियाणा में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो आपकी हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट की है। इस योजना के तहत हर वर्ष 2000 महिलाओं को सरकार की ओर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए का ऋण जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का लाभ उसी महिला को दिया जाएगा जो हरियाणा की स्थायी निवासी है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उनकी जो एनुअल जो इनकम है वो आपकी 5 लाख रुपये या इससे कम है, ठीक है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु जो है 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्वदेशी पशुओं की उत्कृष्टता के लिए इंडो ब्राज़ील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो वो करी जाएगी भाई हिसार जिले के अंदर। हिसार जिले के अंदर जो है आपकी इंडो ब्राज़ील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी स्वदेशी पशुओं की उत्कृष्टता के लिए, तो वो आपका होगा हिसार जिले में, ठीक है। उसके बाद में भाई हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री आपको पता है JP दलाल साहब जी हैं। उसके बाद में जो हाल ही में हरियाणा की नई विधानसभा कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो चंडीगढ़ के अंदर बनाई जाएगी। हमारा जो ऑफिस है वो बिल्कुल पुरानी वाली विधानसभा के साथ में है, तो नई विधानसभा जो है वो चंडीगढ़ के अंदर ही जो है आपका जो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो पार्क है, IT पार्क जो है चंडीगढ़ का, उसके सामने का जो एरिया है जो कि जंगल सा पड़ा हुआ है, तो उस जगह पर बनाने का जो है हाउसिंग बोर्ड के पास निर्णय लिया गया है। और जयपुर में आयोजित हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में CM की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसकी घोषणा की है, क्योंकि ये जो विधानसभा जो है ये केंद्र सरकार के सहयोग से बनाई जाएगी चंडीगढ़ के अंदर।
हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट कौन सी है? तो प्रमाणित ड्रोन पायलट हरियाणा की कौन सी? निशा सोलंकी है। हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर जो है उसके कृषि अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियर विभाग की छात्रा निशा सोलंकी हरियाणा की पहली ड्रोन पायलट बनी है। निशा ने नगर विमानन महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त ड्रोन ऑपरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो अभी BR कंबोज जी हैं। हरियाणा का प्रथम खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र से किसे सम्मानित किया गया? तो वो नरेंद्र कुमार जी हैं। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा द्वारा एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हिसार जिले के गांव मिंगनी खेड़ा निवासी नरेंद्र कुमार को एडवेंचर शास्त्री की गतिविधि में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल किए जाने पर हरियाणा का फर्स्ट खेल ग्रेडेशन जो है सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ठीक है, उनको जो ये सर्टिफिकेट जो है वो माउंट लाहौसे चोटी को जो है फतह करने के लिए दिया गया है। ठीक है, हरियाणा के किस संस्थान में पशुओं के लिए जिम खोला गया है? हरियाणा के किस संस्थान में पशुओं के लिए जिम खोला गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। तो हरियाणा का जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है करनाल के अंदर है, उसमें पशुओं के लिए खास व्यायामशाला बनाई गई है जहाँ पर रोजाना 1 घंटे पशुओं को कसरत करवाई जाती है जिससे वो फिट रहती है। हरियाणा के किस जिले में आधुनिक रोडवेज वर्कशॉप बनाई गई है? तो आपकी भाई पंचकुला के अंदर जो है हरियाणा विधानसभा जो है आपके विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में जो है आपकी इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में हरियाणा रोडवेज की नवनिर्मित वर्कशॉप का शुभारंभ किया है। और ये प्रदेश में पहली वर्कशॉप है जो लगभग 82 करोड़ रुपए से बनी है। 4 एकड़ क्षेत्र में बना यह वर्कशॉप हरियाणा प्रदेश का अपनी तरह का पहला वर्कशॉप है जिसमें लिफ्ट, फायर सेंसर और गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस की बेहतर सुविधा के साथ कर्मचारियों के बैठने के लिए आपके AC कमरों को भी व्यवस्था की गई है। हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट के बाग के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ का अनुदान का प्रावधान किया गया है? तो भाई 1,20,000 रुपये। ड्रैगन फ्रूट आपने खाया होगा, ड्रैगन फ्रूट जो होता है उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय सरकार ने लिया गया है, जिसमें पौधारोपण के लिए 50,000 रुपये और ट्रेलिसिंग सिस्टम जाल प्रणाली के लिए 17,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सरकार की तरफ से आपको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है ना। इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान की सुविधा ले सकता है, यानी अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ तक की ज़मीन है तो वो भी प्रति एकड़ 1,20,000 रुपये के हिसाब से ये योजना का लाभ उठा सकता है। हरियाणा के हरियाणा में किस देश के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी क्वेश्चन आया था। ब्राज़ील और हरियाणा ने ब्राज़ील देश के साथ मिलकर पशुओं के उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो वो आपने देखा था वो हिसार में, तो वो आपका उसका आंसर जो हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भाई किस बैराज पर स्कोडा सिस्टम लगाया गया जिसके गेट बटन दबाते ही खुल जाते हैं? यानी ये आपका हथनीकुंड बैराज जो है उस पर स्कोडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डाटा, इसकी फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा सिस्टम लगाया गया है। इससे पानी के लेवल पर नज़र रखी जा रही है। वहीं अब जैसे नदी का जल बहाव बढ़ने लगेगा वैसे ही बैराज के गेट बटन दबाते खुल जाएंगे। हथनीकुंड बैराज हरियाणा की यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक ठोस आपका बांध है और ये 1996 और 1999 के बीच जो है सिंचाई के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के CM भगवंत मान ने हरियाणा के किस शहर की डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी की है? तो वो आपकी पिहोवा की हैं। पिहोवा की डॉक्टर गुरप्रीत कौर जो है उनसे उन्होंने शादी करी है। और गुरप्रीत जो है अम्बाला के मौलाना मेडिकल कॉलेज से 2017 में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थापक के निदेशक डायरेक्टर जो है कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान है भाई। ठीक है, ये वो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है जो आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इनको जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो आपका केंद्र है करनाल, उसके जो है ये निदेशक का डायरेक्टर हैं। ठीक है, इस संस्थान को 1989 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और मूल रूप से पशुपालन और डेयरी के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद 1955 में NDRI मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले ये 1923 में ये बंगलोर में हुआ करता था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किन्हें वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया गया? भाई मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत किन फसलों को वैकल्पिक फसलों के रूप में
चुना गया। तो वो आपकी पॉपुलर और सफ़ेदा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सिर्फ गैर बासमती धान की जगह ही वैकल्पिक फसलें लगाने पर किसान इस योजना का लाभ उठा सकते थे, लेकिन अब बासमती धान की जगह भी वैकल्पिक फसलें लगाने पर किसान योजना का लाभ उठा सकेंगे। किसानों के हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री योजना का विस्तार करते हुए पॉपुलर और सफ़ेदा को भी वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया गया ताकि धान के क्षेत्र को कम किया जा सके। ठीक है, वैकल्पिक फसलों को उगाने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाएगी। यानी जो आपका धान जो है उसके स्थान पर कौन सी फसल जो है विकल्प के रूप में जो है कौन सी फसल बोएं या उगाएं, ताकि जो है धान की खेती कम हो और जो है ज़मीन जो है वो ज़्यादा समय तक जो है उसकी फर्टिलाइजेशन पावर जो है वो बनी रहे। इसके लिए वैकल्पिक फसलों को उगाने पर उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा जो है दिया गया है, जो कि पॉपुलर और सफ़ेदा जो है उसके जगह भी उसको भी जो है शामिल कर लिया गया है। उसके बाद में किस हरियाणवी को डॉक्टर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो आपका तेलूराम सहारण। हिसार के आदमपुर निवासी एसआई तेलूराम सहारण को जोधपुर में विश्व पर्यावरण आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। पिछले करीब 4 दशक से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 28 देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया था और पहली बार हरियाणा प्रदेश के हिस्से में यह सम्मान आया है। सम्मेलन में तेलूराम सहारण को जो है ये पुरस्कार जो है विश्वविद्यालय की पहचान चद्दर, गुरु जम्भो का पवित्र ग्रंथ और विद्यापीठ की पहचान गुरु जम्भो की प्रतिमा लगाकर लोगो चित्र देकर राजस्थानी पगड़ी व शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। हरियाणा में किस जगह फिल्म सिटी बनाई जा रही, तो भाई पिंजौर के अंदर जो लगभग 60 से 70 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी की जो है जगह चिन्हित की गई है। और हरियाणा सरकार फिल्म निर्माताओं एवं कलाकारों की सुविधाओं के लिए फिल्म इंटरटेनमेंट पॉलिसी बना रही है। बहुत बढ़िया। हरियाणा के किस जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करेगी, तो वो आपका है अम्बाला। छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अम्बाला में एक आदर्श औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने जा रही है। इसमें छोटे उद्यमियों को जो है विभिन्न तकनीकी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में शामिल किया गया है, तो उसमें टॉप 7 में जो है हरियाणा का नंबर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर कैटेगरी में जो है 7 राज्यों में जो है टॉप 7 राज्यों में शामिल हुआ है। इस सूची में उत्तर भारत से पंजाब व हरियाणा ही हैं। टॉप 7 राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना भी शामिल हैं। बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपांशी ने कौन सा मेडल लिया, तो वो आपका गोल्ड मेडल है। रोहतक के रिठाल गांव की जो 13 वर्षीय पहलवान दीपांशी ने बहरीन में अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 39 किलोग्राम महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर जो है देश प्रदेश का नाम रोशन किया। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार करने के मकसद के लिए कौन सी योजना जो है बुनियाद योजना जो है बनाई गई है। बुनियाद योजना जो है सरकारी स्कूल के छात्रों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के मोटो से जो है उद्देश्य से जो है बनाई गई है। और इसमें 51 जो है बुनियादी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 9वीं कक्षा से ही छात्रों को NTSC और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में NDRF का दूसरा रीजनल सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा। रोहतक जिले के अंदर जो है NDRF का जो है दूसरा रीजनल सेंटर जो है बनाया जाएगा 5 एकड़ के अंदर। पहला जो रीजनल सेंटर है वो बनाने की योजना पहले से चल रही है, जो कि हिसार के अंदर है। दूसरा जो है आपका रोहतक में बनेगा, दोनों ही नहीं बने हैं। ठीक है। उसके बाद में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जो है रजत पदक जीता। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जो है स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका। उन्होंने अपना ही जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने जो है 89.30 मीटर दूर भाला फेंक कर जो बनाया था पहले। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंक कर जो है गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो आपका करण सिंह जी को बनाया गया है। करण सिंह को जो है HMRTC का डायरेक्टर बनाया गया है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। करण सिंह उत्तर रेलवे अम्बाला से डेपुटेशन पर हरियाणा सरकार में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। भाई हरियाणा के अंदर जो मेट्रो जो है अभी केवल गुड़गांव के अंदर आई थी, तो उस गुड़गांव और बहादुरगढ़ उस मेट्रो का जो रेल प्रोजेक्ट है उस पर काम करेंगे। उत्तर रेलवे अम्बाला से डेपुटेशन पर हरियाणा में काम करेंगे। ठीक। किस पिता पुत्र की जोड़ी ने 7 सबसे ऊंची चोटियां फतेह की, तो वो आपके अजीत बजाज और दिया बजाज। गुरुग्राम जिले के जो 2 आपके पर्वतारोही जो हैं वो पिता पुत्र की जोड़ी हैं, पिता और पुत्री हैं। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियाँ फतेह की हैं ये अजीत बजाज और उनकी बेटी दिया बजाज हैं। ठीक है।
और इन्होंने जो है एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को पूरा कर लिया है। और इस स्लैम में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ग्रीनलैंड में स्काइंग यानी पोलर ट्रायोलॉजी की जाती है। ठीक है, जिन चोटियों पर ये चढ़ी है उनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। भाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो भी इसमें शामिल है। हरियाणा के किन 2 पुलिस अधिकारियों को NCRB की तरफ से जो है इनको जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके अनिल कुमार और अरसिंदर सिंह चावला। हरियाणा के 2 पुलिस अधिकारियों ADGP टेलीकॉम अरसिंदर सिंह चावला और ASI अनिल कुमार को पुलिस का सशक्तिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की तरफ से प्रशस्ति पत्र जो है देकर इनको जो है सम्मानित किया गया है। इन दोनों ने सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा पुलिस का सशक्तिकरण करने में भूमिका निभाई है। और इस सम्मान के देश भर से 17 अधिकारियों कर्मचारियों को चयन किया गया था। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस राज्य में जून माह में देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा? तो आपकी हरियाणा के अंदर है। बहुत खुशी की बात है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में जून 2022 में जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बढ़कर 30.6 हो गई है, जो कि मई में 24.6 थी। एक महीने में जो है ये 7.12 से 7.80 पर पहुंच गई। हरियाणा में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बैन हो जाएगा? 1 जुलाई 2022 से जो है बंद कर दिया गया है। इसकी आयात और निर्यात और बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब हरियाणा एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण आयात पर प्रतिबंध रहेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज़ें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर फेंक देते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। हरियाणा के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया गया है? तो भाई वो किया गया है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। आपके RSS के जो है संघ चालक जो है डॉक्टर मोहन भागवत, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, गीता स्वामी ज्ञानानंद ने ज्योतिषर में मंत्रोच्चारण के साथ श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में जियो गीता की तरफ से गीता के सर्टिफिकेट कोर्स का लोकार्पण किया गया है। प्रसिद्ध शिल्पकार डॉक्टर राम सुतार द्वारा 2019 में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस विराट स्वरूप को 4 तरह की धातुओं से बनाया गया है और इसका वजन लगभग 35 टन के लगभग है। विश्व को कर्म का संदेश देने वाली गीता जी की जन्मस्थली ज्योतिषर में स्थापित किए गए इस विशाल स्वरूप की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। इस विराट स्वरूप में 9 चेहरे हैं। इसमें योगेश्वर कृष्ण भगवान के अलावा श्री गणेश, ब्रह्मा जी, शिव, भगवान विष्णु का नरसिंह रूप, हनुमान जी, भगवान परशुराम, अग्निव और सुग्रीव और अग्निदेव और पाँवों से लेकर मूर्ति से लिपटे सिर के ऊपर छांव करते शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। पूर्ण विराट स्वरूप की ऊंचाई 40 फीट से ज़्यादा है, जो कि 10 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, जब श्री कृष्ण भगवान का नाम आता है तो भाई हरियाणा में कुरुक्षेत्र जो है जाना जाता है महाभारत के लिए, तो वहीं पर ही बनाया जाएगा। लेकिन उसमें किन किन लोगों ने जो है, किन किन मुख्य अतिथियों ने भाग लिया था, उसमें कितने तरह की धातुएँ लगी थी, किस शिल्पकार ने इसका निर्माण किया था, उसका वजन कितना है, उसकी हाइट कितनी है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आ जाएगा आपका। जैसे कि हेमंत सर आपको बताते हैं कि डब्बे वाला क्वेश्चन जो है ये, ठीक है। कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो आपका है हरियाणा। दवा फैक्ट्री के लाइसेंस जो है ऑनलाइन अभी आपको मिलेंगे हरियाणा के अंदर। और दवा बिक्री के लाइसेंस हरियाणा के अलावा गोवा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर भी ऑलरेडी जो है इसमें ये लाइसेंस जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस। में क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए। अब कुछ डेज हैं जो जुलाई महीने में मनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो सबसे पहला आपका शहीद उधम सिंह की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद उधम सिंह की जयंती 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस जो है वो आपका 31 जुलाई को मनाया जाता है। ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल हुए रेंजरों की याद में जो है मनाया जाता है। मानव तस्करी दिवस के विरुद्ध दिवस जो है 30 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना है। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो है इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन, यानी बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। इस दिवस को पहली बार 2010 में मनाया गया था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो आपकी कट डाउन
ऑन प्लास्टिक यूज, कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज रखी गई है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 28 तारीख का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की तथा वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण तथा टीका जो है डेवलप किया था, और ये 2010 से बनाना स्टार्ट किया जाता है। इसका जो टॉपिक है वो आपका ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, यानी हेपेटाइटिस केयर को आपके करीब लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाई जाती है। उसके बाद में इसका मुख्यालय जो CRPF का न्यू दिल्ली में है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस जो है आपका 25 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में भाई आपका फ्रेगाइल एक्स जागरूकता दिवस जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है, और जो कि फ्रेगाइल्स एक्स सिंड्रोम FXS से प्रभावित हुए हैं उनके इलाज के अनुसंधान की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 1947 में इसी दिन जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसमें 3 अलग अलग रंग होते हैं, इनका अलग अलग मतलब होता है। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होता है। इसका अनुपात 3:2 तय है। सफ़ेद पट्टी के अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियाँ होनी आवश्यक हैं। और घर या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली। विश्व ब्रेन डे जो है आपका वो 22 जुलाई को बनाया गया है, और इसका जो थीम है वो है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल है। मून लैंडिंग डे या विज्ञान अन्वेषण दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है इसमें, क्योंकि इसी दिन जो है नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार मून पर लैंड किया था, ठीक है ना, इसलिए बनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस जो है आपका जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। तमिलनाडु दिवस जो है वो तमिलनाडु को जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है, और तमिलनाडु को जो है इसका नाम जो है इसी दिन मिला था। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल जो है ये हम लोग दिवस मनाते हैं। विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व इमोजी दिवस की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी बर्ज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रखा गया है। विश्व सर्प दिवस जो है 16 जुलाई को विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की प्रजातियों के बारे में जानने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी ब्राजील दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। मलाला यूसुफजाई जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही हैं, तो उनके जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो उनके लिए ये बनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस जो है 7 जुलाई को। वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में विश्व जूनोसिस दिवस जो है 6 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 4 जुलाई 2022 को अमेरिका ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्योंकि 1776 ईस्वी में इनको आज़ादी मिली थी। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। विश्व UFO दिवस जो है वो 2 जुलाई को मनाया गया है, यानी जो आपकी अज्ञात उड़ान वस्तुओं के अस्तित्व को समर्पित किया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। GST दिवस 1 जुलाई को जो है मनाया गया। 2018 में जो 1 जुलाई को जो है ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी। भारत में चार्टेड अकाउंटेंट्स दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जो है आपका जो है तो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के, ठीक है।
तो आशा है कि आप सभी को जो है जुलाई महीने के जो है मोस्ट ऑफ द जो आपके क्वेश्चंस हैं जुलाई 2022 के, जितने भी क्वेश्चंस जो है हरियाणा के करंट अफेयर्स के बनते थे वो हमने किए, और उसके साथ साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि देश और विदेश में मनाए जाते हैं जुलाई महीने के, वो भी हमने साथ साथ कवर कर लिए। तो आशा है कि आप सभी को जो है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जून महीने की या फिर अगस्त महीने की जो करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।